एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। हंदवाड़ा में 2 आतंकवादी हैंडलरों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। लाखों में बताई जा रही है संपत्तियों की कीमत। पाकिस्तान में मौजूद है दोनों ही आतंकवादी हैंडलर और ऐसे में ताहिर अहमद पीर और मोहम्मद रमजान गनी का ये संपत्तियां हैं जो कि जब्त हुई हैं और करलगुंड पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है। हंदवाड़ा में 2 आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के हैंडलर हैं जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं। लाखों में इनकी संपत्तियां थी जिन्हें जब्त कर लिया गया है। ताहिर अहमद पीर और मोहम्मद रमजान गनी की ये संपत्तियां हैं जिन्हें जब्त किया गया है। करलगुंड पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज हुआ जिसके बाद इन हैंडलर्स की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। लाखों की संपत्तियां थी, लाखों की कीमत में, और ऐसे में इन दोनों की ही संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। आतंकवादियों के हैंडलर हैं ये दोनों और करलगुंड पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ जिसके बाद इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। लाखों की कीमत इन संपत्तियों की बताई जा रही है। दोनों ही आतंकवादी हैंडलर आपको बताएं कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। ताहिर अहमद पीर, मोहम्मद रमजान गनी हैं जिनकी संपत्तियों को जब्त किया गया है। करलगुंड पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज हुआ जिसके बाद ये बेहद बड़ा एक्शन लिया गया और दोनों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। लाखों में है दोनों की ही संपत्तियां। पाकिस्तान में दोनों की मौजूदगी जहां पर यह बेहद बड़ा एक्शन लिया गया है जिसके बाद दोनों की ही संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। हंदवाड़ा में 2 आतंकवादी हैंडलर हैं जिनकी ये संपत्तियां हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद 2 आतंकवादी हैंडलर्स की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। लाखों की कीमत है इसकी। ऐसे में आपको बताएं पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायालय हंदवाड़ा से मिले थे और आदेश के बाद आतंकवादियों के हैंडलर्स की संपत्ति को जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्तियां ताहिर अहमद पीर और मोहम्मद रमजान गनी की हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 88 के तहत की गई है। करलगुंड पुलिस में मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया। हमने अभी तक जो रेड एंट्री के हिसाब से है एनडीपीएस और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में तकरीबन 8 किए हैं, उनकी रेड एंट्री भी हो चुकी है। तो आज जो है आज ऑन डेट वो हमने पहले दीदारपुरा में, तो आज इस टाइम में हम गनापुरा में हैं। वहाँ तो था एक कनाल नामरला अंडर सर्वे नंबर 1178 और यहाँ है 2 कनाल 3 मलार अंडर 1708 वही है 1708। तो इसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत प्रोक्लेम ऑफेंडर्स हैं ये। इनका एफआईआर भी गया है 73/2011 पीएस करलगुंड में। तो उसी के तहत हम ये उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं। ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, ये बेच नहीं सकते, इसको कोई सेल नहीं कर सकता, इसको थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं हो सकता और न लीज हो सकता है। यही है एंड इसका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के एक्ट। आज हमने दीदारपुरा और ये गनापुरा में प्रॉपर्टी वैल्यू तकरीबन मेरे ख्याल में दोनों को मिला के तकरीबन 24 लाख होगा। 24 लाख। 1 कनाल 9 मरले और 2 कनाल 3 मरले। हाँ, उस पार बैठे हैं दोनों। हाँ, इसलिए तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स है। एफआईआर चल रहा है 73/2011 पीएस करलगुंड में। उसी के तहत हम आज ये सीज कर रहे हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। आशिक, 2 आतंकवादी हैंडलर हैं जिनकी लाखों की कीमत की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बेहद बड़ी कार्रवाई रही है। ऐसे में क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, उसी के चलते कल दोपहर को जो है उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान में टेरर हैंडलर्स के साथ रहा है और साथ ही साथ इनकी आइडेंटिफिकेशन ताहिर अहमद पीर और मोहम्मद रमजान गनी के तौर पर हुई है। और ये भी सूत्रों से पता चला है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव को फिर से चलाने की साजिश रची जा रही है, इनमें इन दोनों का भी हाथ है।
और जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने के लिए ये लोग इस तरह के लोग जो है काम कर रहे हैं। फिलहाल जिस हिसाब से NISI यहाँ पर काम कर रही है, चाहे आतंकवादी हो चाहे इनके मददगार हो, उनकी प्रॉपर्टीज को सील किया जा रहा है। बीते साल से लेकर अब तक जो है कई सारे ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज अभी तक जब्त की गई है और इसी तरह जो है कल भी कोर्ट की तरफ से जिस हिसाब से आदेश मिला, ये दोनों लोग जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स है, जो 2011 में इनके खिलाफ FIR लगी हुई है, तब से ये फिलहाल गायब है और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी ये पता चलाया है कि ये लोग जो है टेरर हैंडलर्स के साथ राब्ते में रहे हैं। और कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद ही वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने फिलहाल इनकी संपत्ति को जो है जब्त किया है और वहां पर नोटिस ऑफ अटैचमेंट लगाया गया बोर्ड, और इस बोर्ड के जरिए ये लिखा गया है कि इस प्रॉपर्टी पर ना ही कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है और ना ही ये प्रॉपर्टी अब किसी यूज में आ सकती है, ना ही ये सेल कर सकते हैं। यानी एक हिसाब से इस तरह की कार्रवाई जो है बीते कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से हो चाहे SI की तरफ से हो, तो इन कार्रवाइयों को आगे भी मजीद बढ़ाया जा सकता है, जिस हिसाब से आतंक के खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर में जो है आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर रहे। जी आशिक, किनसे इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और भी ऐसे आतंकी हैंडलर्स होंगे जो कि रडार पे होंगे अभी? देखिए, अगर हम बात करें बीते साल जो सईद सलाहुद्दीन है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ है, उनके बेटे की संपत्ति को भी श्रीनगर में जब्त किया गया और उनको जो है 2011 में उनके खिलाफ FIR लगा था और उसके बाद वो श्रीनगर में एक मकान में रह रहे थे और उसके बाद जो है एक साल पहले उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया। कहीं ना कहीं इन लोगों का कनेक्शन जो है इन टेरर हैंडलर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में फिर एक बार जो है कहीं ना कहीं OGW नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश रखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अगर हम बात करें इस तरह की कार्रवाई जो है बीते साल से लेकर अब तक कई हुई है और कई सारे लोगों को फिलहाल इसमें जो है उनकी बिल्कुल आशिक, और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।